आदरणीय साध संगत जी, बड़े प्यार से कहना धन निरंकार जी। साध संगत जी, जैसा कि आप सभी संगत जानते हैं कि निरंकार को केवल सर्वव्यापक स्वरूप ज्ञान में बताया जाता है और निराकार का सुमिरन करने को कहा जाता है, क्योंकि जो निराकार है उसकी सेवा कैसे की जा सकती है, अर्थात हो ही नहीं सकती। सेवा तो सतगुरु और साध संगत की करनी होती है और इन्हें प्रसन्न करना होता है। यदि सतगुरु और साध संगत प्रसन्न हो गए तो समझो निराकार भी प्रसन्न हो गया। कई बार मन में ऐसी शंकाएं उठती हैं, किंतु होती यह मनमुखता की आवाज है। यदि आवाज सतगुरु के कथनानुसार हो तो वह निराकार की आवाज होती है, क्योंकि सतगुरु कुछ और कहे तब ये दो है, परंतु ऐसा हो नहीं सकता। सतगुरु और निराकार एक ही होते हैं। हमें मन की आवाज से बचकर रहना चाहिए। कई बार मन कहता है कि निराकार का ज्ञान तो प्रथम सीढ़ी है, इससे आगे और कुछ है, परंतु सतगुरु का कथन है कि निराकार का ज्ञान ही सब कुछ है। यहाँ आकर भुलावा पड़ जाता है। अपने आप को दावा डोल नहीं करना और मन के पीछे नहीं चलना। इस शब्द में ब्रह्मज्ञानी का आदेश है कि तन मन और धन से सद्गुरु की सेवा करनी चाहिए। दिखावे की सेवा लाभदायक नहीं, और यदि सेवा करके उसका ढिंढोरा दिया जाए तो उसका भी कोई लाभ नहीं होता है। जैसे कहा है कि सेवा करत होई निहकामी, तिस कउ होत परापति सुआमी। गुरु स्वयं निराकार है। गुरु से प्रेम करना और सेवा करना हमारा परम कर्तव्य है। जैसा कहा है कि मन साचा मुख साचा सु, अवर न पैखे एक सुबिन कोई, नानक इह लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होय। साध संगत जी, इस पद्यांश में कहा है कि तन करके मन करके गुरु को परमेश्वर का रूप जानो और उनकी पूजा करो। सतगुरु सबका सहारा है और सबको जीवन दान देने वाला है। साध संगत जी, यह खुला दरबार है। यहाँ पर धनी निर्धन, बच्चा, राजा और रंग कोई भी आए सबको सहारा मिल जाता है। सतगुरु आए जिज्ञासुओं को कहते हैं कि आओ महाराज, कोई चिंता ना करे, आपका काम हो जाएगा। हिंदू व मुसलमान का झगड़ा नहीं। चारों वर्णों को एक ही उपदेश दिया जाता है। सतगुरु के वचन का पालन करना ही जिज्ञासु का प्रथम कर्तव्य है। जो साध संगत नहीं करते, माया में लीन रहते हैं, मोह में पड़े रहते हैं, उनके लिए है कि ये सब छार है। अर्थात जो साधु की संगत नहीं करते, वे राख से प्यार करते हैं, उनका कुछ नहीं बनेगा। यहाँ बाबा जी ने बताया है कि कई लोग हमें पहचानते भी नहीं, परंतु हमारे वचन सुनते हैं और कहते हैं कि महाराज जी, आप बड़े ऊंचे जीवन वाले हैं, और साथ ही चरणों पर गिरकर कहते हैं कि महाराज, हमारे पर भी कृपा करो, हमें इन साधु संतों से मिलाओ।
पर जब पता चलता है कि यह चेला बाबा अवतार सिंह जी का है तो कह देते हैं कि महाराज जाओ, कृपा करो। वही पाखंडी बाबा अवतार सिंह सो कहा है, हे मन, मानस जन्म पाकर तूने साधु संगत नहीं की, माया में लगकर तूने अपना जन्म व्यर्थ में खो दिया। इस पंक्ति में 2 बार हरि हरि कहा है, एक बार गुरु को, दूसरी बार निरंकार के लिए। ऐ मन, तू निराकार और गुरु के नाम को संभाल, पर निरंकार ब्रह्म तो साध संगत करके ही मन में बसता है। कृपा करे जिसु पार ब्रह्म सोवे साधु संगु, जीव जीव हो बधाई तिव तिव है रंगु। साध संगत जी, गुरु के साथ प्यार में कमी आ गई तो कुछ नहीं बनेगा, चाहे निराकार का ज्ञान भी हो या अनहद नाद भी सुनाई देता है, क्योंकि परीक्षा लेने वाले गुरु तथा साध संगत हैं। निराकार का मन में बस जाने का अभिप्राय यह है कि मन स्थिर हो जाए और ज्ञान पर खड़ा हो जाए। जिसके मन में साध संगत करने के से निराकार के प्रति विश्वास हो जाता है, उसका परिश्रम पूरा हो गया। साध संगत यहाँ गुरु को कहा गया है कि वह अपार है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। गुरु तो करता है अर्थात करनहार है तथा समर्थ है। यदि गुरु समर्थ नहीं तो वह गुरु नहीं। जो गुरु चाहता है वही होता है, और गुरु निराकार की आज्ञा के विपरीत कुछ भी नहीं करता। गुरु और निराकार एक होते हैं, उनका हुक्म भी एक है, 2 नहीं हो सकते। यहाँ केवल माया के जाल से निकालने का ढंग बताया गया है। यदि किसी गुरु सिख को कोई मांग है, इन संतों गुरुमुखों से पूरी हो सकती है। यदि पूरी न हो तब हमें कह सकते हैं कि हमने मांग की थी, पूरी नहीं हुई। यदि पूरी हो जाए तो बताओ कि इन महापुरुषों के चरणों से मेरी मांग पूरी हो गई। साध संगत जी, गुरु तीर्थ है। तीर्थ उसे कहते हैं जहाँ पाप कट जाते हैं। यहाँ पर किसी जाति पाति का ध्यान नहीं दिया जाता, चारों वर्णों को एक ही उपदेश दिया जाता है और सबके बंधन कट जाते हैं। गुरु को पारजात भी कहा गया है। जैसे पारस दूसरी धातु को सोना बना देता है, उसी प्रकार गुरु भी चारों वर्णों को एक बना देता है। गुरु हर एक की इच्छा पूर्ति करने वाला है और हरि का दान देकर सारे संसार का उद्धार करता है। साध संगत जी, गुरु समर्थ है, गुरु स्वयं निराकार है, ऊंचा और अगम है, उसका कोई अंत नहीं पा सकता। गुरु की प्रशंसा नहीं की जा सकती, संतों की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता। इसलिए कहा है कि गुरु की कोई क्षमता नहीं पा सकता। तथा कहने वाले क्या कह सकते हैं? पूर्ण परब्रह्म को कहते हैं। जो सद्गुरु की शरण आकर सत्य की पहचान कर ले अर्थात निराकार का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उनका सिर कभी नाश नहीं होता। उनको निराकार कभी भी नहीं भूल सकता। वे सदा अपना तन मन तथा धन गुरु को मानते हैं तथा जन्म मरण से रहित हो जाते हैं। यहाँ यह अपनी अवस्था बताते हैं कि मुझे सद्गुरु मिला है तो मुझ निरंकार नहीं भूलता। मैं जन्म मरण से रहित हो गया हूँ। मेरा शरीर मेरा मन गुरु का ही है अर्थात निराकार का ही है। इसलिए कहा है कि तन मन धन सब सौंप गुरु कऊ हुकुम मानिए पाई। साध संगत जी, हम तन मन धन से ऊपर उठ कर इन्हें प्रभु का माने तो हम सुखी हो सकते हैं, पर जब हम इनमें तल्लीन होते हैं तो दुख होता है। साध संगत जी, अहम भाव ही दुख का कारण है। जब यह निराकार को अर्पण कर दे तो यह स्वयं ही अपनी वस्तु की संभाल करता है। इसलिए साध संगत, अहम को त्याग कर सद्गुरु से प्रीत करो। इन्होंने भी यही कहा है
कि तन मन धन सब निराकार प्रभु का है तथा मैं जन्म मरण से रहित हो गया हूँ। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।